तो बेसिकली एक वोल्ट मीटर है तुम्हारे पास, है ना। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। जैसे कि तुम्हें पीछे जो ऑलरेडी क्लास 10th वाले वीडियोस जो फॉरवर्ड किए गए थे उसमें वोल्ट मीटर वगैरह था, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह से वो रीडिंग निकालता है, ये सारी चीज़ें तो थी। वैसे उसका रेजिस्टेंस तुम लोगों को दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये निकालना है कि उसकी रीडिंग क्या होगी अगर उसे कनेक्ट किया जाए अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 2-3 बातें हैं। पहला तो एक ये कि अभी तक के जितने भी वोल्ट मीटर वाले सवाल जो क्लास 10th लेवल तक हम लोगों ने किए थे उसमें इन्फिनिट रेजिस्टेंस था, यानी कि उसमें कोई करंट जाता ही नहीं था, ठीक है। सारा का सारा करंट नीचे से होकर पास करके निकलता था। यानी मैं ये बोल रहा हूँ, हम लोग ये एज्यूम करते थे कि जैसे अगर वोल्ट मीटर अगर लगा है, मान लेते हैं अक्रॉस अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो अपना ये मानना होता था क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, आइडियल वोल्ट मीटर है अपने पास, है ना, आइडियल वोल्ट मीटर है ना। वोल्ट मीटर हमेशा पहली बात तो पैरेलल में लगाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आइडियल वोल्ट मीटर ठहरा, है ना। अब इसमें यहाँ पर करंट तुम्हारे पास आइडियल वोल्ट मीटर में 0 रहेगा, यहाँ पर जो करंट जाना है सारा का सारा करंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखना चाहिए कायदे से सही लैंग्वेज में, रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर में मामला ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो अगर वही एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर अगर अपने पास है ना, तो इन दिस केस प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर अगर हम लोगों के पास है, ठीक, तो यहाँ पर करंट इज़ नॉट ज़ीरो, है ना। यहाँ I1 और I2 ऐसा जाएगा, नाइदर I1 नॉर I2 इक्वल्स टू 0, समझ गए। सेपरेटली लिखना चाहिए ऐसा, ठीक। I1 या I2 दोनों में से कोई भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। दिस इज इट्स रेजिस्टेंस इज सम फाइनाइट वैल्यू, रेजिस्टेंस इज लार्ज बट फाइनाइट, ठीक, ऐसा। अच्छा, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उनकी रेजिस्टेंस हम लोगों को दी हुई। इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ लो। अभी तक के जैसे अगर तुम एक आइडियल सेल अगर कंसिडर करते थे तो आइडियल सेल हैज़ नो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी आइडियल सेल, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये ई हो गया ऐसा, दिस इज़ एन आइडियल सेल। आइडियल सेल बोले तो नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सेल में तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, इन सीरीज विथ इट, ऐसा, ठीक है। ये तुम ऐसा समझ लो, सेल ये है, ये सेल है तुम्हारे पास, है ना, दिस इज़ अ सेल, है ना, एक प्रैक्टिकल सेल इसको मैं कहूँगा, रियल सेल, है ना। तो इस सेल में बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका एक कुछ सर्टेन एक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइट और जो भी उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है तुम ऐसा समझ के चलो कि वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो उस रेजिस्टेंस को हमेशा जो सेल की ईएमएफ है उसके साथ सीरीज़ में लिया जाता है, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, हमेशा सीरीज़ में लिया जाता है, ध्यान रखना, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। कुछ ऐसी नई बात नहीं है ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसा कठिन बात नहीं है ज़रा भी, है ना। बस उसमें एक सिंपल सा एक रेजिस्टेंस ही तो उठाना है तुमको, वो भी सीरीज़ में, ठीक है क्या, और तो कुछ करना नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम पर, ठीक है। तो ध्यान दोगे, आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं ज़रा। सवाल में बोला जा रहा है एक वोल्ट मीटर है जिसकी रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 100 ओम है, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज़ कलेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। तो जो वो सेल बनेगा, है ना, वो है 2 वोल्ट का और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है 20 ओम, ठीक है, ऐसा। और व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस है ना, वोल्ट मीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है, तो उसको ऐसा लिख लो, ये हो गया 100 ओम्स, ठीक है क्या। तो सादा एक रेजिस्टेंस ऐसा ले लो, है ना, एक रेजिस्टेंस ले लो ऐसा 100 ओम्स का, ये हो गया, ठीक है। तो ये मामला है पूरा। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, तो उसकी रीडिंग कितनी होगी ये तुमसे पूछा जा रहा था। ये बात ध्यान में रखना हमेशा, वोल्ट मीटर कैसे मेजर करता है, क्या मेजर करता है एक्चुअल में, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन से वाले पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो उसकी आर्म्स रहती है ना, ये जो हैं ये आर्म्स ऑफ वोल्ट मीटर है, ये हैं आर्म्स ऑफ वोल्ट मीटर, समझ गए क्या, दीज आर द आर्म्स ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो
इन आर्म्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर इसको मैं कहता हूँ ए और इसको अगर मैं कहता हूँ बी, दैन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा ए और बी का बीच का, वो एक्चुअल मेरे को मेजर करना है। तो इसमें करना तो कुछ भी नहीं है, सिंपली एक काम करो, एक लूप मारो ऐसा तड़ से, है ना, आई करंट इसमें मान लो इस लूप में, ठीक है बात। अच्छा, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फिर। तो बी इज़ एट अ हायर पोटेंशियल, या तो फिर इसको ऐसा कर, इसको जो सेल है ना अपनी, उसका मुंह थोड़ा इस तरफ बना लेते हैं ऐसा, है ना? ये ऐसा कर लो इसको, और करंट ऐसी ले लो, ये बढ़िया रहेगा। तो अभी ए इज़ एट अ हायर पोटेंशियल देन बी, ये दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है क्या, बिटवीन ए एंड बी, है ना। दिस विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक, ऐसा। तो सबसे पहले गिवन डेटा तुम लिखोगे, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखना है, इसमें सर्किट डायग्राम इज मेड अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ठीक है। नाउ इन लूप, इसको नाम दे दो ज़रा फटाफट, सी डी ऐसा नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ए, ऐसा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म हुआ। अगर KVL अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो किस प्रकार करोगे, -20i + 2 और फिर -100i, ठीक है क्या, बराबर 0, बस हो गया ख़त्म। अब इससे i की वैल्यू आ जाती है अपने पास, है ना, इससे i की वैल्यू आती है अपने पास, कितना हो गए, 120i = 2, इसका मतलब i की वैल्यू आती है 2/120, ठीक। अच्छा, तो i की वैल्यू आ जाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, वो चीज़ कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, है ना, वो उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी होगा। मानते हो ये बात? तो दोनों तरीक़ों से तुम निकाल सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, है ना, दोनों तरीक़ों से तुम काम कर सकते हो। तो करंट की वैल्यू तो आ ही गई है, अब तो इसमें खैर कुछ बचा नहीं है। तो करंट एक्चुअल में बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है ना, कैसा फ्लो कर रहा है करंट, ए से बी या बी से ए। अब वो एक्चुअल में बात ऐसी है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तुम सी और डी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। चलो खैर, तो करंट एक्चुअल में अभी तुम्हारे पास बी से ए आ रहा है, ठीक है क्या, बी से ए आ रहा है, इसमें एक्चुअल में यहाँ पर डी पॉइंट एक्चुअल में लेना नहीं चाहिए था तुमको, अब ले लिया तब क्या बोलें, खैर, लेकिन डी पॉइंट लेना नहीं चाहिए था, वही चीज़ मेरे को खटक रही थी बड़ी देर से, है ना। और यहाँ पर एक्चुअल में सी पॉइंट लेना नहीं चाहिए था तुमको, ठीक है। अच्छा, नहीं ले लिया तो चलो ठीक है, अब कोई इशू नहीं, है ना, कोई इशू नहीं, चलता है। ए बी क्या लिया अपन ने, ए बी सी डी ए, ऐसा। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बी पॉइंट और सी पॉइंट एक ही तो है, और ए पॉइंट और डी पॉइंट एक ही है, अलग अलग पॉइंट्स कायदे से कंसिडर करने नहीं चाहिए था तुम्हें, ठीक है क्या। अच्छा, तो अभी अपन मुद्दे की बात पर आते हैं, है ना। ए और बी के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ए हायर पोटेंशियल पर होगा या बी हायर पोटेंशियल पर होगा, ए एक्चुअल में हायर पोटेंशियल पर है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा सेल है, समझ गए क्या, ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज़ योर सेल, ठीक है क्या, ये अपना सेल है ना, ये अपना सेल है। तो करंट एक्चुअल में ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है क्या, ये ऐसा, ठीक है। तो आउटसाइड द सेल करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब ए इज़ एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू बी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो वी ए माइनस वी बी इज़ द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो अभी
हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? जो वी ए है और वी बी है, अगर मैं ऐसा देखूं यहाँ पर पोटेंशियल ट्रैवलिंग अगर मैं करूं अगर, है ना, तो वी ए देखो यहाँ से यहाँ चलना शुरू करो, वी ए है ना माइनस आई आर यानी -100 I, अब पहुँच गया मैं वी बी तक, है ना। पोटेंशियल ट्रैवलिंग सिखाई है तुम लोगों को। अक्रॉस ऐसा लिखो ब्रांच ए बी, ऐसा लिखो, है ना। अक्रॉस ब्रांच ए बी मामला कैसे लिख सकते हो तुम? पोटेंशियल ट्रैवलिंग अगर मैं करूँगा, है ना, लूप ABCD, हाँ, पोटेंशियल ट्रैवलिंग अगर मैं करूँगा तो क्या लिखूँगा? बी ए -100 टाइम्स आई इक्वल्स टू वी बी। इससे देखो मेरे पास आ जाता है वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 100 टाइम्स आई। इससे आ जाता है 100 टाइम्स 2/120, 2/120 ऐसा, ठीक है क्या? पोटेंशियल ट्रैवलिंग कैसे लिखी है? ये वाली इक्वेशन मैंने पोटेंशियल ट्रैवलिंग की, ये इक्वेशन कैसे लिखी है ये ऑलरेडी 10वीं में मैं सिखा चुका हूँ। 10वीं में सिखा चुका हूँ, इसका मतलब जो प्रायर वीडियोस जो तुम्हें दिए गए हैं उसमें ये चीज़ सिखाई गई है। अब ये अगर किसी को नहीं आता तो वो मेरा फ्लॉ नहीं है, ठीक है क्या? अच्छा, तो ये मसाला आ जाता है, ठीक है क्या? देयरफॉर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर दैट वुड बी टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ये चीज़ हो जाएगी 2/60, ये हो जाता है 10/6, है ना, 5/3 दैट इज़ 1.67 वोल्ट्स, ठीक है ऐसा। तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास 5/3 लिखो ना, 5/3 वोल्ट्स ऐसा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग जो होगी वोल्ट मीटर की वो कितनी होगी? इतनी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके जो दोनों आर्म्स हैं उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर टच कर रहे हैं सर्किट को? जो तुम्हारा कहाँ गया, जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है उसके दोनों आर्म्स हैं, उसके एंड पॉइंट्स वो ये है ना, आर्म्स ऑफ वोल्ट मीटर, जहाँ पर वो सर्किट को टच कर रहे हैं उनके आर्म्स के, उसके दोनों आर्म्स के, है ना, पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दोनों के आर्म्स की एक्सट्रीमिटीज़ का पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके बराबर रहेगा? वी ए माइनस वी बी के बराबर तो रहेगा, ठीक। तुम चाहते तो वी ए माइनस वी बी यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते थे, उतना ही आता, सेम टू सेम, ठीक बात। अच्छा हाँ, बस एक बात ध्यान में रखना, इनसाइड द सेल अगर कोई देखेगा और बोलेगा कि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल में कि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल में, तो इनसाइड द सेल दिस पॉइंट इज़ अ हायर पोटेंशियल, ठीक। अगर सेल के अंदर की अगर तुम बातचीत करते हो, है ना, तो कहाँ गया? हाँ, ये दिस पॉइंट इज़ एट अ हायर पोटेंशियल, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? सेल के अंदर की अगर मैं बातचीत अगर कर रहा हूँ, है ना, तो अभी इंटरनल ऑफ द सेल यहाँ से शुरू होता है फिर ये वाला, ठीक है। और जो सेल की जो बाउंड्री है, जो हायर पोटेंशियल वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है फिर, ठीक। तो इनसाइड द सेल तुम फिर उसमें वो पोटेंशियल वगैरह की बातचीत नहीं करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ना ही करो तो अच्छा रहेगा, है ना। वैसे जो ये वाला पॉइंट है दैट इज़ एट अ लोअर पोटेंशियल कंपेयर टू ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो सेल के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है ये सब पे बातचीत नहीं करी जाए तो अच्छी बात है, ठीक है क्या। खैर, अपना काम अभी से तुम ये बात ध्यान में रखना, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जब भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, है ना, वोल्ट मीटर की वजह से जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर कभी भी अगर तुम्हें निकालना हो तो उसमें वोल्ट मीटर वाला ही जो ब्रांच है उसी का इस्तेमाल करके तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना काफ़ी आसान गिरेगा। वरना नीचे किसी सर्किट में क्या हो रहा है वो चीज़ पता करने में थोड़ा बवाल मच सकता है, समझ रहे हो ना, है ना। तो अभी यहाँ के नीचे के सर्किट में क्या हो रहा है, वैसे अगर इस पर अगर तुम बातचीत अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। यहाँ पहली बात तो एक बात कन्फर्म है कि ये यहाँ ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, ठीक है। पर अब जिस सर्किट डायग्राम को मैंने बनाया है, ठीक तो है, ये लोअर पोटेंशियल हो गया पूरा, ये पूरा लोअर पोटेंशियल, ये वाला पूरा लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ये वाला हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो कोना होता है ना सेल का, ये वाला, ये एक्चुअली लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल रहता है, ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल रहता है, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक, वो एक्चुअल में छोटी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को ये माइनस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, ऐसा। और बड़ी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो B इज़ एट अ लोअर पोटेंशियल कंपेयर टू A, ठीक।
अच्छा ठीक है, फिर इस सवाल में और ऐसा कुछ बाकी रह नहीं जाता है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ KVL का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ KVL का इस्तेमाल किया है। बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने KVL का इस्तेमाल किया। दिस सॉल्यूशन इज़ रिटन इन अकॉर्डेंस विद बोर्ड्स का सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना।